बहनों को और अपने समर्ण साथी सर को सभी को आज मातृ दिवस की या आ, जितने भी हमारी माएँ हैं उन सबको, माता बहनों को सबको बहुत बहुत बधाई। और आज कल से ही मैसेज आ रहे हैं कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो मैं भी दो लाइन इस पे थोड़ा सा भाई बोलना चाहूंगी कि लोग कहते हैं हैप्पी मदर्स डे, कौन सा ऐसा दिन है कि जो बिना माँ के है। माँ के नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो बिना माँ के, अगर माँ नहीं होती तो हम इस दुनिया में कोई नहीं होता है, पुरुष भी नहीं होते या जो भी जीव जंतु, वो भी माँ से ही मतलब पैदा हुए हैं। पीर पैगंबर जो भगवान, वो भी माँ से ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है जो कि बिना माँ के इस दुनिया में है। तो हम एक दूसरे को ऐसे बोल के थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल फील कराना है, या एक मातृत्व का अपना मतलब मतलब शेयर करना, साझा करना सब बातों को। या इतने सारे जो हमारे राइटर रहे हैं, खासकर पुरुषों ने ही महिलाओं पे लिखा है सदा से। अगर कोई महिला लिखती अपने बारे में तो शायद वो एक अलग पटकथा लिखती। फिर कोई मतलब किसी प्रकार की किसी को वेदना नहीं होती, फिर कोई ना कन्यादान होता, ना कोई बाल विवाह होता, ना कोई बहु विवाह होता, ना कोई बेमेल विवाह होता, ना कोई नारी विधवा होती। अगर हम महिलाओं को लिखने का, इतिहास लिखने का मिलता मौका, ना ही कोई महिला पैर की जूती समझी जाती, और ना ही बच्चियों का, महिलाओं का बलात्कार होता, और ना ही हम कभी बेघर होते। हर बार हम ये कहते हैं जब हम जाते हैं माँ, जब कोई बात चलती है तो हम ये कहते हैं हमारे घर में तो ये होता था, हमारे घर में तो ये होता था। तो मतलब माँ भी ये बोलती थी कि हमारे घर ये होता था, यानी कि मामा के हम बोलते हैं हमारे घर ये होता था। तो कभी कभार सोचते हैं कि, तो बच्चे कहते हैं मम्मी अब तो आप इतने साल हो गए आपकी शादी को, अब भी आपका घर ये नहीं हुआ, मतलब आपका घर तो मतलब ये जो हम सभी बहनों की एक तरह की पीड़ा भी है, वेदना भी है, और ये एक फीलिंग का विषय भी है कि महिला के दो घर होते हुए भी बेघर है। यानी कि मायके में तो ये कहा जाता है कि पराया धन है, और जब हम अगले घर आते हैं तो हमें बोला जाता है कि पराये घर से आई है। तो भैया हमारा कौन सा वजूद हुआ, बताना हम कहाँ से हैं, क्या है। तो इसलिए मैंने वो बातें कही कि अगर हमारे हिस्से में महिलाएं अगर लिखती अपना इतिहास तो वो ये नहीं लिखती, ना वो ये लिखती कि तुम्हारे दासी चरणों की, मैं तुम्हारी दासी जन्म की प्यासी, ऐसे गीत लिखती। ना वो ये लिखती कि अगर तुम रूठ जाओगी तो मैं तुम्हारे फिर भी वो गीत गाऊंगी, ऐसे कुछ करके, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता। मतलब ऐसा कोई नहीं हम लिखते कि हम रियलिटी लिखते। कहाँ मिलते हैं ऐसे, मतलब जो फिल्मों में दिखाते हैं, सीरियलों में दिखाते हैं, ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं, ऐसे पुरुष। तो मेरे तो उन राइटरों से भी बड़ी वो है कि भाई जो तुमने बातें लिखी है कहाँ पे ये सिद्ध होती है, कहाँ पे ऐसे क्यों, अगर सिद्ध होती तो किसी बच्ची का बलात्कार नहीं होता, किसी 80 साल की महिला के साथ रेप नहीं होता, किसी कोई कोई बहन बेटी कोठे पे बेचे नहीं जाती, फिर ये चीजें नहीं होती। मतलब ये सारी की सारी चीजें बेबुनियाद और बेसिर पैर की बातें हैं जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं। तो मतलब हम भी पूरे इतने साल तक उन चीजों को ढकते रहे। एक फोड़े से, एक फुंसी से फोड़ा बना, और फोड़े से नासूर। मतलब हम उन चीजों पे बात नहीं करना चाहते, ना हम सुनना चाहते। अगर कोई बात करता है तो हमें लगता है कि ये बेसिर पैर की बात कर रही है, या इसका दिमाग चल गया, या इसने ज्यादा 2 अक्षर ज्यादा पढ़ लिए। मतलब इस तरह की जो बेतुक की बातें हैं वो सारी की सारी ऐसे आती हैं मतलब सुनने में। और उनको हम बोलते हैं, मान लो कोई बोलता है तो अगले बंदे को लगता है कि ये एक्सेस में जा रही है ये बातें, या ये लेडीज ज्यादा ही आवारा है। अगर कभी भी देखना, कोई भी महिला अगर समर्थ है, अगर वो माइंड से स्ट्रोंग है, तो वो हजम नहीं होती, वो समाज को हजम नहीं होती, और खासकर उस जीवन साथी को जिसे बोलते हैं उसको भी हजम नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज माँ पे जो बातें कर रहे हैं वो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमें करनी भी चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है
कि इतने सारे जो हमारे मतलब जिसने अच्छी फीलिंग ली, या हमारा जो माँ से जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही हमारे पैदा होने से, हम सबके ही पैदा होने से 9 महीने पहले से माँ का प्यार है। हर दुनिया पूछती है क्या कमाया, क्या क्या कर रहा है, मतलब वो हर तरीके से पूछती है कि तेरे नंबर आए, क्या तेरी तनख्वाह कितनी है, क्या तेरी, या तू कैसा है। कोई नहीं पूछता, सिर्फ माँ पूछती है कि कैसी है या कैसा है। और माँ ये पूछती है कि सबसे पहला वर्ड होता है जब भी फोन करते हैं कि रोटी खाई कि नहीं खाई। सिर्फ माँ, जब बच्चा घर बढ़ता है सबसे पहले घर में जब घुसता है, जब बेटा हो बेटी हो, तो ये पूछते हैं कि कुछ खाया पिया दिन भर में कि नहीं खाया पिया। तो एक माँ की जो फीलिंग है वो दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से पता लगा लेती है कि बच्चे को कोई तकलीफ है कि नहीं है। क्योंकि जो हम जब पेट में थे माँ के, तो हमारे कुछ जो शरीर के हिस्से वो माँ के उसमें रह गए, और कुछ माँ के हिस्से हमारे शरीर में आ गए। तो इस तरीके का जो हमारे अंदर जो बॉन्डिंग है वो इसलिए हमारी माँ से ज्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि पिता का रोल कम है, पिता का रोल भी हमारी जिंदगी में उतना ही है। क्योंकि अगर माँ डरती है तो कहते हैं पिता आकाश है, यानी कि पिता भी हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सुख सुविधा, जो मतलब जो कठोर जो काम है परिश्रम के सारे वो करता है। लेकिन अभी शरण बहन जी ने बोला कि लोग कहते हैं कि तू सारा दिन करती क्या है, तो ये बहुत ही मतलब तकलीफ दे बातें हैं कि हम पूरा जीवन उस घर पे न्यौछावर उसके बच्चों पे, हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के, एक लड़की अपने, हर किसी की ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि भाई सबके साथ ऐसा हो, लेकिन है हर सभी का कोई कोई आदमी है जो उसकी फीलिंग की कदर करता है, या उसके कहते ये तो होता है, इसमें क्या बात है। अगर अब जैसे लड़कों का कोई मर्डर हो गया, लड़की ने कर दिया, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो गया, वो तरह ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मतलब वो एक तरह से उन्होंने उस चीज को वो ले लिया कि भाई अपने ईगो पे, या भाई ऐसा। क्योंकि सदा से लड़कियां को जब मिट्टी के तेल से जला दो, गैस से जला दो, डोरी केस में दे जाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा, तो वो एक नॉर्मलाइज हो गया। ऐसे ही अब भी यही वही बातें जो मैं बता रही हूँ कि अब भी कोई भी ऐसी बात होती है, थोड़ा सा अगर कोई सिरू काटती है या कुछ मतलब उसके विरुद्ध आवाज उठाती है, तो वो मतलब मान्य नहीं होती। तो हम इसलिए माँ की जो बातें करते हैं कि माँ से खैर बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो वो बिल्कुल बात तो सही है, क्योंकि जो हमें माँ का जो आंचल है, जो माँ की गोद है, वो हमारे लिए सबसे सबसे मतलब सेफ, सुरक्षित हमारे लिए वो जगह है, मतलब वो कोना है। अगर कोई भी तकलीफ होती है तो हम माँ की उसमें जाके अपनी बातें भी शेयर करते हैं। हमारे बच्चे भी हमें आके शेयर करते हैं। हमने शुरू से बच्चों को ये सिखाया कि कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कैसी भी टॉपिक पे बात हो, आप खुल के बात कीजिए, ताकि हम, क्या पता हो सकता है हमारे पास उसका सोल्यूशन हो, या हम उसको सोल्व कर सकें। तो एक ऐसी बॉन्डिंग बच्चों के साथ होनी चाहिए, हमारी भी ऐसी ही थी। तो मैं भी एक दो माँ पे कुछ मतलब, एक मुनव्वर राणा है, बड़ा ही अच्छा राइटर है, उसने माँ पे बड़ी अच्छी अच्छी मतलब दोहे लिखे हैं, मतलब शायरी लिखी है माँ के पे, कि लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। खफा मतलब नाराज नहीं होती। तो इस तरीके से जो माँ के लिए जो है मतलब शायरी है, तो उससे भी पढ़ के भी अच्छी फीलिंग होती है, सुन के भी अच्छा लगता है कि फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में, दुनिया में यही एक मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। यानी कि माँ कभी मतलब हमसे कभी बेवफाई कर ही नहीं सकते। हम सोच नहीं सकते कि हमारी माँ हमसे मतलब कोई डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार करेगी। उसका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, बिना उसकी कोई शर्त नहीं है उसके प्यार की। और एक मतलब उन्हीं का है ये शेर, मुनव्वर राणा का ही, कि किसी के हिस्से मका आया, किसी के हिस्से दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो जिनके हिस्से में माँ होती वो भी बड़े मतलब भाग्यशाली होते हैं। और एक और है कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। तो इस तरीके से माँ के इतने सारे जो वो लिखे हुए हैं, या महिलाओं पे गीत, सारे की सारी जो धुरी है वो महिला पे ही घूमती रहती है। लेकिन
घूमने के साथ साथ अगर उसकी थोड़ी वैल्यू हो, उसकी थोड़ी मान्यता हो, उसकी उसको भी इंसान समझा जाए, तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए आज के दिन मदर्स डे पे एक गिफ्ट होगा। और हमारे श्रमण जितने भी साथी, अगर मुझसे पर्सनली अगर मैंने कुछ उनको हर्ट हर्ट कर दिया हो, कुछ मैंने बोल दिया हो गलत, तो मैं उनसे स्पेशली माफी मांगना चाहूंगी। और बहनों को बहुत बहुत आज के लिए बधाई। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी, संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। और संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए संघ का आभार। सभी को नमो जय जय जय।